I'm gonna try few new पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो मैंने बहुत ज़्यादा नए अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स को भी ट्राई दिया था, जिसमें से वन इज़ निविया, और आजकल मैं सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ। ये देख लें, काफ़ी हद तक मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल शार्लेट टलबरी का जो मैजिक क्रीम है, मुझे उसका फिनिश फील होता है इस मॉइस्चराइज़र के साथ। और ये आपका मेकअप के साथ भी पंगे नहीं लेता, गिव्स यू अ ब्यूटिफुल ग्लो। यूज़ पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात हो ही रही थी, तो ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर जो है वो मुझे बहुत पसंद है। और पसंद क्यों ना हो, क्योंकि उसके अलावा मैंने कोई पाकिस्तानी ब्रांड का प्राइमर यूज़ किया ही नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू नो एनी गुड पाकिस्तानी प्राइमर जिस फाउंडेशन। ये मैंने ऑर्डर की थी, 2-3 दफ़ा अपने क्लाइंट्स पे यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं। ये कॉम्प्लेक्शन जो है 02, ये बहुत ज़्यादा डार्क है फॉर मी। So what I'm gonna do, I'm just going to correct or balance this out, cancel out मेरी सारी जो darkness है ना, वो cancel out भी हो जाएगा और एक दफ़ा इसका रिव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों ने ख़रीदनी हो तो आप लोग ख़रीद भी लेना। और ये एक पिंपल आया हुआ है शहज़ादा सा, इसको तो गायब करें। अच्छा, ख़रीदनी हुई तो ख़रीद भी लेना। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये मैट फिनिश है, तो जितना मॉइस्चराइज़ मैंने किया है ना पहले, आप भी अगर आपकी स्किन ड्राई है आप भी उतना ही मॉइस्चराइज़ करके लगाएं तो बेहतर होगा। It just cancel out everything and it just even out my skin tone very beautifully, very beautifully, very beautifully. फाउंडेशन कहीं नहीं जाती, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छा एक लुमिनस ग्लो फिनिश भी देगी अगर आप अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करके लगाएंगे। ऑक्सीडाइज नहीं होती। मैं तो वैसे ही बहुत डार्कर कॉम्प्लेक्शन यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर, तो मेरे पास मेरा अपना, अगर मैंने लाइटर कॉम्प्लेक्शन की फाउंडेशन मंगवाई होती तो मैं बता सकती कि ऑक्सीडाइज होती है कि नहीं होती। मेरे लिए नहीं होती है। ग्लैम नादिया हुसैन का ब्लिंक कंसीलर है और इसका जो नाम है वो है बटर, कि ये बहुत येलो टोन में है। सो आई नीड टू बैलेंस दिस आउट एज वेल बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग इज़ क्वाइट टफ। अभी ऐसी बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस कंसीलर एंड आई एम यूजिंग ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मुझे कैमरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर लग भी रहा है येलो तो इट्स ओके, वी आर गोइंग फॉर अ ब्राइटर अंडर आइज। अच्छा लग रहा है। एक दफ़ा मैंने पहले यूज़ किया था तो आई थॉट इट्स वेरी येलो और ये नहीं अच्छा, या स्किन टोन के साथ नहीं जा रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हाँ, आई यूज अ डार्कर फाउंडेशन टुडे, तो उसके साथ बहुत अच्छा बैलेंस हो गया है। We are going to cream contour today. Oh my god. तो एक करेक्ट एंड कॉन्टोर नादिया हुसैन का, हम इसके साथ क्रीम कॉन्टोरिंग करेंगे। एक तरफ आता है हमारे पास कॉन्टोर और एक तरफ आता है हमारे पास करेक्शन। अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, कॉन्टोर कौन सा है। मेरे ख्याल से यू कैन यूज बोथ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। आई थिंक कॉन्टोर माई दिस साइड। ओके, आई एम गोइंग अ बिट हेवियर। अभी नीचे नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टैप दिस। नो, आई थिंक अगेन ऑनलाइन शॉपिंग इज टफ, आई अंडरस्टैंड। आई थिंक दिस इज टू ऑरेंज फॉर माई स्किन टोन एंड आई लाइक टू गो अ बिट ब्रॉन्ज। ब्राउन टोन्स मुझे अच्छी लगती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हुई है। इट्स अ सीमलेस ब्लेंड। पाउडर कॉन्टोरिंग से भी यू कैन बैलेंस थिंग्स आउट, सो इट डजेंट मैटर। तो मैं इस साइड पे भी कर ही लेती हूँ। अब इतने क्या नखरे करूँ, मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आई नो हाउ टू मिक्स एंड मैच एवरीथिंग ना, कि नो ये मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ नहीं जा रहा। ये हम इसलिए कहते हैं कि अगर मुझसे बैलेंस हो जाएगा, आपसे अगर नहीं भी होगा, यू आर बिगिनर, ऑल्दो यू गाइज आर प्रो, बट स्टिल अगर आप बिगिनर हो और आपको इतना नहीं सर खपाना एक प्रोडक्ट के साथ, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ट्राई विद अनदर कलर। पाकिस्तानी कॉन्टोर पाउडर इज़ क्रिस्टीन। आई यूज़ दिस ऑल द टाइम। बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट से सीखा है और उनकी वैनिटी में मैंने ये पाउडर देखा है, तो इस बात को आप मान जाएं। ये बहुत, जहाँ मुझे ज़्यादा पाउडर चाहिए होता है वहाँ मैं डायरेक्ट स्पंज से लगा लेती हूँ, बस एवं। क्रीम कॉन्टोर पैची ना हो जाए, तो इट्स बेटर टू गो विद द सेटिंग पाउडर फर्स्ट, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर दोबारा हल्का सा कॉन्टोर कर सकते हैं, पाउडर कॉन्टोर कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट अप क्रीम कॉन्टोर के ऊपर पाउडर कॉन्टोर से जाओगे तो आपकी फाउंडेशन हिल सकती है, आपका मुंह पैची हो सकता है। तो बाद में मत कहना कि मैंने नहीं कहा था। सिंपल में ये वाला यूज़ करती हूँ। इसका नंबर क्या लिखा हुआ यार, तो बस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
So I'm going to use these both powders and just follow your hollows. Blush. This is a blink tint. मैंने ज़्यादा नादिया हुसैन का मेकअप ऑर्डर किया हुआ है. अच्छा, नादिया हुसैन का लिप एंड चीक टिंट है जिसका कलर है रोज़. थोड़ा सा मैं ये टिंट लूँगी. अगर आप इसको डायरेक्ट लगा दोगे विद दिस तो वो निशान पड़ जाएगा और आपका मेकअप बर्बाद हो जाएगा, आप बेकार हो जाएंगे. और मैं इसको इसी तरह से थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लूँगी. जस्ट हैंडल दिस विद केयर, विद अ लॉट ऑफ केयर एंड लव, वरना ये मेकअप का ना बेड़ा गर्क हो जाता है. और प्लस इट्स बेटर टू अप्लाई दिस बिफोर पाउडर्स. वैसे यू कैन हैंडल दैट प्रॉपरली बिफोर पाउडर. आप क्रीम्स गोज विद क्रीम्स एंड पाउडर गोज विद पाउडर. लेकिन मैं भूल गई हूँ तो अब मैं क्या करूँ? हैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? नहीं ना. और मैंने रिव्यू भी देना है. फिर अभी दे देती हूँ यार, क्या हो गया, थोड़ा ख़राब हो भी गया तो कुछ कर लेंगे, मुंह धो लूँगी कुछ तो. टिंट are supposed to dry very quickly. Beauty World, this one. I'm going to tag them in a description box. You can go and check them out. ये बहुत अच्छे बीमिंग ब्लाइंडिंग किस्म के ये दो हाइलाइटर हैं. ये one is पाकिस्तानी अफोर्डेबल गुड हाइलाइटर. So today I'm going to use this Beautify by आमना का हाइलाइटर. मैं ये यूज़ करूँगी और मैं ये वाला यूज़ करूँगी. कंट्रोल तो मेरा फारिग हो जाता है जब मैं हाइलाइटर पर आती हूँ. रेजर पकड़ा मैंने और मैंने अपनी आईब्रोज पतली कर ली, पता नहीं क्यों. टू अप्लाई अ ब्लश एंड आई डोंट हैव एनी ब्लश. है ना हाई एंड ब्रांड. आई लव दिस नार्स ऑर्गेज़म ब्लश. इस नार्स का डॉल्सी वीटा भी बहुत अच्छा लगता है मुझे और ऑर्गेज़म तो मेरी जान है. अगर आपको ज़्यादा गोल्ड शाइन में नहीं पसंद तो ट्राई द डॉल्सी वीटा वाला, वो बहुत. और लोकल ब्लश तो कोई भी चलता है क्योंकि बस मुंह पे चपेड़े ही मारनी है. कोई भी लगा लो, तेज़ होते हैं, बस कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. कोई भी लगा लो यार. कुछ नादिया हुसैन का मैंने मैट न्यूट्रल्स ऑर्डर किया था. अब इसके कलर्स देखती हूँ इसमें क्या ऐसा है जो मैं ये इससे काम लूँ. अच्छा, इसमें जो ये आर्मी ग्रीन है, आई थिंक आई कैन वर्क विद दैट. इसमें अच्छे कलर्स हैं वैसे. दिस कूल टोन ब्राउन इज़ नाइस. इसमें वार्म टोन भी है, इसमें ब्लैक भी है, इसमें पिंक भी है. तो आई थिंक कि मेरे पास ज़्यादातर पाकिस्तानी आवाम है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पैलेट. ये हम नेक्स्ट टाइम पे रख लेंगे जब मैं आप लोगों को एक सन किस्ट किस्म का इंटरनेशनल हॉलीवुड टाइप ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँगी तब वो लगा लूँगी. ठीक है, अभी सिर्फ मैं उनको ब्रश करके बिठा रही हूँ कि बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. डैब दिस इज़ देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फॉल आउट. इंटरनेशनल ब्रांड्स में ज़्यादा फॉल आउट है. सो इट्स ओके, कीप काम. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट. इट्स अ वाइब. आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस अपने आउटर कॉर्नर की क्रीज के अंदर. मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. उर्दू में इट साउंड्स अजीब सा, हम इसलिए भी इंग्लिश में ट्यूटोरियल बनाते हैं. समझ आई है ना? बाहर की कोने की तरफ अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब कि साउंड्स डिस्गस्टिंग. अच्छा खैर कोई बात नहीं. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड दिस अपनी आई लिड के ऊपर. और जब बहुत कम प्रोडक्ट रह जाएगा मेरे ब्रश में, आई एम गोना गो इनसाइड एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस. शेड इकट्ठा छोड़ देते हैं. प्लीज जस्ट ब्लेंड इट आउटवर्ड्स. बी कॉन्फिडेंट, इट्स ऑलराइट. जस्ट ब्लेंड इट आउटवर्ड्स. इट्स नॉट पैची. थोड़ा सा मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि मुझे ये गैप दे रहा है, बट इट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ ब्लेंडिंग. सो जस्ट शट अप एंड ब्लेंड दिस अप. लॉन का है. And I'm going to just dab a little bit over here and a little bit over here. इससे ये होगा कि अब मेरी आँख की शेप बन जाएगी without any extra effort bro. Brown. इसको मैं आँख के नीचे blend करूँगी. आजिया बेबली हिल्स और जैकी आयना का जो पैलेट था उसमें ये वाला जो ग्रीन है, I'm going to use that with my finger, straight up with my finger. Damn, it looks good. इनका जो पैलेट था वो बहुत पिगमेंटेशन अच्छी थी, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी थी. 2 शेड टुगेदर बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हुए हैं. मुझे उन्होंने बिल्कुल भी हार्ड टाइम नहीं दिया, तो दैट्स अ गुड सक्सेस फॉर मी. आप बाय कर सकते हो और उसकी प्राइस वगैरह के हिसाब से वो पैलेट काफ़ी अच्छा था और उसमें काफ़ी मॉडर्न शेडोज़ थे जो कि बात मुझे अच्छी लगी थी. लेकिन सारे शेडोज़ जो हैं वो न्यूड हैं, तो आई गेस उनके पास और भी ऑप्शंस हैं जिसमें आप उनके शिमर्स भी ले सकते हो.
लेकिन जो नादिया हुसैन के ब्लिंक्स हैं आई ब्लिंक्स ग्लिटर वाले, वो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, मेरे पास पड़े हुए हैं। एज़ यू कैन सी ये स्मोकी आई में चलते हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो डेफिनेटली आप ये भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, या आपको किसी भी पैलेट से कोई भी शिमर भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई लाइक दिस पैलेट सो फार। ग्लिटर की बात हो ही रही थी, तो जो अनदर एक पाकिस्तानी ब्रांड जो कि बहुत फेमस है ग्लिटर्स में, दैट इज़ रिवाज कॉस्मेटिक। रिवाज की आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ और रिवाज के ये वाले ग्लिटर्स बहुत मज़े के हैं। इसका नंबर इज़ 04 एंड इट्स अ वेरी नाइस मरमेड काइंड ऑफ ग्रीन एंड ब्लू टोन है इसके अंदर। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एंड डोंट टेल मी इट्स ड्राई, क्योंकि ये ड्राई निकल आते हैं और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। इट इज़ ड्राई गाइज, इट इज़ ड्राई। ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, जो कि नहीं होना चाहिए। पता नहीं रिवाज कॉस्मेटिक्स का ये जो लाइनर्स हैं ये इतने ज़बरदस्त हैं, लेकिन दिस इज़ अ ब्रांड न्यू पैक। मैंने पहली दफ़ा आप लोगों के सामने खोला है और ये अंदर से काफ़ी हद तक ड्राई निकल आया है। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शेक इट मोर, तो शायद अच्छा हो जाए कुछ, लेकिन नहीं भी हुआ तो अब क्या कर सकते हैं। ड्राई लाइनर्स का ये प्रॉब्लम है कि ये पैची कर देता है आपके आई शेडो को, पैचीनेस। बट फेल्ड व्हाई रिवाज कॉस्मेटिक्स, व्हाई? इनके ये देखो, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट सम अगेन एंड इट्स ड्राई, इट्स फुली ड्राई, just dried out. Why? Okay, so I just tried my level best. इसके अंदर एक ब्लैक होल था, वो निकाला है। पीछे थोड़ा सा बहुत ड्राई पैची किस्म का ये शेड हुआ था, ये आप देख सकते हो, तबाह बर्बाद हुआ और ये मैंने अल्फता से लिया, फेस 5 वाले, लाहौर फेस 5 वाले अल्फता से, और ये देख लो बर्बाद कर दिए लुक इसने। अब मैं इसको कुछ करती हूँ। और तो ये हैंड फैंग का एक ग्लिटर था जो कि मैंने लगाया है, बट लुकिंग फॉर दिस कलर, ये जा भी नहीं रहा कहीं से भी। सो आई एम जस्ट डिसाइडेड टू रिमूव दिस एंड आई एम गोइंग टू जस्ट पैक some another shimmer on and I'm going to wear my mascara, eyeliner and I'll be back. Okay, so now I'm going to use Kashi's की eyelashes जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरे ख्याल से ये स्टाइल है जैस्मीन। अब मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, और ये नादिया हुसैन की ही ग्लू है जो मैं बड़े देर से अब यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको ये मैं रिवाज का ही ब्लैक आईलाइनर जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन रिवाज के ग्लिटर को पता नहीं क्या हुआ है, एंड इट रियली डिस्ट्रॉयज माई होल आई मेकअप जो मैंने सोचा हुआ था। बट व्हाट कैन आई डू नाउ, लेट इट ड्राई। और आईलैशेस सेट के साथ मुझे ये एप्लीकेटर भी मिला था और मैं इसी के साथ ही आईलैशेस लगाऊंगी। ग्लिटर पैलेट लिया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप देखें इस पे कितने प्यारे प्यारे ग्लिटर्स हैं। एंड यू डोंट नीड एनी ग्लिटरी ग्लू। मैंने ये वाला ग्लिटर यूज़ किया है टू सेव दिस लुक, और कुछ भी नहीं हो रहा था। आई ट्राई टू रिमूव इट बट लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने निकाला था, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे पता था इफ़ आई यूज़ मेकअप रिमूवर और कंसीलर ऑन टॉप ऑफ दैट वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट enjoy this glittery eye makeup and I really like it, it's not that bad। और आंखों के नीचे मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन शेडो यूज़ किया है, एक्चुअली पेंसिल यूज़ किया है एसेंस की, और उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है, और आंखों के अंदर मैंने एक वाइट पेंसिल लगाई। फॉर मस्कारा आई एम गोइंग टू यूज़ दिस YSL मस्कारा जो कि मेरा बहुत फेवरेट हुआ हुआ है आजकल, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कलर माई आई लैशेज़ विद दैट। सो आपकी जो फॉल्स लैशेज़ हैं उसके साथ आपकी नेचुरल लैशेज़ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगी। मस्कारास पे अगर बात की जाए तो आई गेस मेबेलिन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और पाकिस्तानी मस्कारा में से मैंने अभी तक कोई मंगवाया नहीं है। प्लीज़ सजेस्ट मी एनी गुड ब्रांड, तो उसका मैं एक दफ़ा ऑर्डर करके उसको मैं यूज़ कर लूँ। का बुरा रिव्यू देना पसंद भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने इट जस्ट डिस्ट्रॉय माई होल मूड एंड माई होल लुक। सो आई डोंट लाइक दैट। आई पेड फॉर दिस प्रोडक्ट। आप एक अच्छा फ्रेश पीस दे सकते हो मुझे। अब अल्फता का कसूर है या रिवाज का, आई डोंट नो। आप लोग बताएं किसका कसूर है। रिवाज यूके की बात करें तो उसकी ये मैट 2 लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं।
फन एंड फ्लर्टी इसका नाम है और ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग इंक है। 10 नंबर मुझे बहुत पसंद है और 13 पिंक बहुत पसंद है। आज मैं ये दोनों यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि ये मैं अपने पे यूज़ नहीं करती, मुझे सूट ही नहीं करता। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव ऑल द फाउंडेशन फ्रॉम माई लिप्स एंड इंग्लॉट की 56 नंबर पेंसिल। हम मेबेलिन की लिपस्टिक लगाएंगे जिसका नंबर है 725। ये बिल्कुल न्यूड कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस लिपस्टिक बाय मेबेलिन, बहुत बजट फ्रेंडली और बहुत खूबसूरत कलर है। नाउ लेट मी सेट माई हेयर एंड आई बी बैक। ओके, सो आई एम बैक विद अ बन और थोड़े बहुत बाल बना लिए हैं और ये थोड़े से इयरिंग्स पहन लिए हुए हैं। प्रो टिप है आप सबके लिए कि अगर आपसे कोई मेकअप की मिस्टेक हो जाए, जैसे आज मेरा लाइनर ने मेरे साथ जो की है आप सबके सामने, सो ग्लिटर कैन कवर एनीथिंग और ये थोड़ा फैंसी हो जाता है, थोड़ा लाउड हो जाता है, बट द बेस्ट थिंग इज़ टू कवर दिस अप कि आप मुंह धो के दोबारा करें जब आपने मेरी तरह सारा मेकअप कर लिया हुआ है। तो इट्स बेटर टू जस्ट कवर अप एंड गो अ बिट लाउडर, दैट्स फाइन। हम सब घर पर हैं, घर पर पिक्चर्स नहीं, मेहमान उस मिले, मीठा खाएं, इन्जॉय एंड रिसेंट मेकअप भी फिल्म कर लूँगी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा शशका ठीक है। ओके, बाय।